नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सासाराम की। खबर सासाराम से है, जहां तिलौथू और सासाराम सदर प्रखंड के कुल 21 पंचायतों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 238 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखी गई। बता दें कि दरेगांव का इलाका पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं महिला पुलिस भी जगह जगह तैनात देखने को मिली। अरे भीड़ फायदा क्या है? मोबाइल साथ है तो ज्यादा हम कहेंगे जो दूर से ज्यादा है एक पद के लिए वही रहेगा, फिर दो रहेगा। हटा दीजिए। अरे 7 आदमी लिखाए हैं, वही लोग रहेंगे। प्रक्रिया किस तरह से चल रही है अभी? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई है। और सभी लोग कतारवार लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम? हाँ, हम लोग भी काफी चारों तरफ से देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया से। पंचायत की सरकार को लेकर अरवल जिले के कलेर प्रखंड क्षेत्र में चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिला और पुरुष दोनों अलग अलग कतारबद्ध होकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। हालांकि बोध बिगहा मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। बता दें कि कलेर प्रखंड क्षेत्र में 216 मतदान केंद्र बनाए गए और 15 क्लस्टर सेंटर बनाया गया। निकाल दिया कोलवा निकाला ये तो भाई कौन सा है सही हो बाहर आ जाओते बाहर का नहीं आ जाओते। बेगूसराय में एक बड़ी वारदात होते होते उस वक्त टल गई जब 3 साधुओं को लोगों ने पकड़ लिया और ढोंगी होने का आरोप लगाकर उन्हें थाने लेकर पहुंच गए। मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि तीनों साधु मोहल्ले में घूम रहे थे। लोगों को संदेह हुआ कि यह लोग साधु के वेश में कोई अपराधी हैं और लोगों ने तीनों को पकड़ लिया। फिलहाल लोगों के आवेदन के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इसको जो क्षति पहुंचाया मैं समझे। मामला ये है कि देखिए, ये लोग जो है घूम रहा था और हम लोग को शक हुआ कि भाई ब्राह्मण है नहीं, ये कोई दूसरा है जो समाज हम लोग के आकर रात में दिन में मांगता है और रात में घर घर चोरी जो होता है। आखिर चोर आता है कहाँ मोहल्ला से, जबकि सबको जानता है कि मोहल्ला में चोर आएगा, सबको जानकारी हो जाता है। हम लोग को इस पर शक हुआ तो इससे पूछताछ करना शुरू किए। तो ये अपना एड्रेस कभी सुपौल बताता, कभी सहरसा, कभी सिमरी पकड़िया को। तब बादाम वाले को ये नोच ये लोग छीना कर रहा, जबरदस्ती कर रहा, तुमको ये दे देंगे, तुमको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ये करते हैं। तो वहीं पे हम खड़े थे, बाइक सर्विसिंग कराते, देखे इसको तो पकड़े, बोले तुम कहाँ से हैं, सच्चाई बताओ। कि लोग का सबका पगड़ी हटाए थे, सब दिखने से एकदम चोर लफुआ तो लगता है। एक भी ब्राह्मण का वेशभूषा नहीं है लोग का। से जा रहा था, तीनों का वेशभूषा देख के मुझको शक हुआ कि साधु के नाम पे ये लोग ठग है। मैंने इससे पूछा तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। इसने आधार कार्ड के नाम पे अपना देह थरथराने लगा और नकली आधार कार्ड हमको पेश किया। उसी समय मेरा शक गहरा गया और जाति से ये हिंदू है भी नहीं, इस बात का मुझे शक है। तीनों का वेशभूषा और शकल सूरत देखने से नहीं लगता है कि ये लोग वेद का एक अक्षर का भी ज्ञानी है। मैंने इससे पूछा वेद का कितना नॉलेज है, तो दांत खिसोड़ने लगा। शिखर मधु और दारू पी के ये लोग टाइट रहता है और लोगों से ठगने का काम करता है। झोला भर के पैसा ये लोग लोगों से ठगने का काम करता है। हमने इसको बरामद किया वो कौन सा जगह, कांग्रेस भवन के सामने से। और उसके बाद जब इससे पूछा तो ये 13 बार अपनी जगह का नाम बदलते रहा, कभी सहरसा, कभी बख्तियारपुर, कभी सुपौल। तो हम लोगों का शक गहरा गया कि ये फर्जी है, इसको अरेस्ट करवाया जाए। और इस तरह का कई लोग पकड़ा चुके हैं जो आतंकवादी के भेष में हमारे समाज में घूम रहे हैं। ये लोग चोर टाइप का भी लोग होते हैं जो समाज में घूमने के बाद
कहीं का कुछ देख उठ के आराम से उसका झोड़ा गायब कर देना या कुछ गायब कर देना, ये लोग चोर उचक्का है। और अब बात भागलपुर की कर लेते हैं। श्रीनगर में बिहारी मजदूर को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने से दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसी भी हालत में कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। जनता सब देख रही है। 2024 के चुनाव में पूर्ण रूपेण इस मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर के अनेक इलाकों में बिहारियों को मारा जा रहा है जो रोजगार के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा केंद्र सरकार आतंकवादियों को रोकने में असफल रही है। आप कभी देखिए जगदीशपुर में जो विजेंद्र थे वो पासवान जी, उनका आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अभी आप देखे होंगे बांका जिला में भी फिर 3 दिन पहले यहाँ से बहुत लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में काम की खोज में वहाँ काम कर रहे थे। चूँकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे जो सरकार है, क्या 16 वर्षों में क्या उन्होंने कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का बात की? और आज क्या हो रहा है वहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं नोटबंदी कर दिया हूँ, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अभी आप देखिए फिर अररिया में मौतें हुई, वही श्रीनगर में। ये लोग सब लोग यही गोलगप्पा बेचना, पूरी फल बेचना, यही सब काम करते थे और 15-20 हज़ार कमाते थे। मतलब आपको रोजगार यहाँ नहीं है तो 15-20 हज़ार कमाने लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं। और जब आतंकवादी मारता है उसके परिवार को मात्र 2 लाख रुपए देते हैं। कोरोना में मौत होती है 4 लाख, भूखा में मौत है 4 लाख, आप इसको 2 लाख क्या दे? उनको सरकारी नौकरी दीजिए। अरे बेचारा, आप बिहार में काम नहीं दिए तब ना वो गया बाहर काम करने के लिए, अब वह आतंकवादी मार रहा है। आपकी केंद्र में भी सरकार एनडीए की है, बिहार में भी सरकार है। अगर ये लोग ऐसे मारे जाएंगे तो कैसे रहेगा? बोलिए ना, यहाँ जगदीशपुर में जो विजेंद्र पासवान जी का मौत हुआ, उनकी एक बीवी और 4 बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, तब वीडियो को जाके 2 लाख रुपया दिया। मेरा आग्रह है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार दीजिए। 40-50 की संख्या में वापस आए हैं और लोग आ रहे हैं, कोई अब हिम्मत नहीं कर रहा है वहाँ जाने का। इसलिए आप जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा तो क्यों वहाँ जाएगा? अपनी जान देने के लिए? क्या यही इसी के दिन के लिए सरकार चुनता है लोग बिहार में और केंद्र में? आपको करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तभी लोग बाहर नहीं जाएंगे, तभी बचेंगे। और आतंकवादी जो मार रहे हैं उन पर केंद्र सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। विफल रही है, अगर आप नहीं रोक सकते तो आप त्याग पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री दे, जनता फिर से सरकार चुनेगी और आतंकवाद को रोकने का काम करेगी। धारा 370। खबर वैशाली जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 सराय थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक एसआई को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही एसआई की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वही सूचना मिलते ही सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दरभंगा जिला के मनीगाछी पठान कबई निवासी शबीर आलम खान बताया जा रहा है, जो पटना ट्रैफिक में एसआई के पद पर तैनात थे। सुपौल में सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत घुरड़ के निर्मली गांव में कोसी नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से लोगों की धान की फसल खराब हो गई है। वहीं कई एकड़ में किसानों की कटाई की हुई धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर भी है। बता दें कि कोसी नदी में अधिक पानी आने से माना टोला, खुनखनहा, सुकेला, निर्मली आदि गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। की भेल है? 4 एकड़ धान कटा हुआ सब बर्बाद हो गया है। देखिए क्या बर्बादी है। पानी का क्या ले रहा है? पानी रात से सारा रात बरसा, बार रात में आया है, सब धान 4 बीघा धान बर्बाद हो गया। 4 एकड़ धान है? देखिए धान का क्या हालत है। कौन कौन से? निर्मली गांव है, घुरन पंचायत। देखिए हालत क्या है धान का। रात में पानी आया, 4 एकड़ धान कटा हुआ था। हम लोग कटाए, लेकिन रात में सभी पानी में जो है डूब गया है। इस पानी का बेहालात से हम लोग भी जो है परेशान है। गांव का हर बर्बाद हो गया। जितने भी गांव में है
सोच रहे थे जो कुछ धान फसल हो जाएगा, लेकिन कोई फसल नहीं रहा। जमुई में बरहट थाने की पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। साथ ही चुराए गए रुपए और सोने के जेवरात को भी बरामद किया गया है। दरअसल 16 अक्टूबर को बंगलौर पुलिस चोरी के एक मामले में बरहट थाना पहुंची थी, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर बरहट थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार के साथ आरोपित विकास दास के घर पहुंची और घर की छानबीन की गई तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने बरहट थाना में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। तो बैग नीचे रख दीजिए, अभी रख लीजिए पहले आप इसको खोल दीजिए थोड़ा सा। कर्नाटक पुलिस क्या रिवॉर्ड देगी हमारे ऐसे सारा काम छोड़ के इसका इलेक्शन है, इसके यहाँ भी सिटी में एक विधानसभा थाना है, ठीक है। वहाँ पे एक व्यवसायी है, उनके घर में यहाँ के 2 लड़के काम करते थे और ये लोग 9 साल से वहाँ काम कर रहे थे, मतलब काफ़ी पुराने समय से काम कर रहे थे, बचपन से ही काम कर रहे थे। 13 तारीख को ये दोनों लड़का बैग लेके अपना घर से बाहर निकला। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इन लोगों को रोका तो बोला हम काम छोड़ के घर जा रहे हैं। और जो मालिक है वो चेन्नई में रहता है, घर खाली था। 9-10 साल से ये लोग घर में थे तो सारी चीज़ों से वाकिफ़। इन लोगों ने जब घर खाली था तो वहाँ से लगभग 2 किलो का सोना का जेवर, घरेलू जेवर और 3 लाख का कैश, जैसा FIR में इन लोगों ने बताया, लेके ये लोग भाग गए। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो बोला कि हम लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। 2 लड़के और हैं, सोनू और जो हैं साथ में। 15 तारीख को जब ऑनर घर पे आया तो उसने जब तलाशी देखा घर की हालत, तो अलमेरिया का एक ताला तोड़ के एक होल बना के इन लोगों ने पूरा कैश निकाल लिया था, कैश और गोल्ड निकाल लिया। बाकी कोई सामान को टच नहीं किया। कर्नाटका पुलिस और हमने एक SHO बरहट के नेतृत्व में यहाँ के लोकल थाना, ASP सभी लोग मिलकर इस केस को जब फॉलोअप किए तो तीनों अपराधी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर। वो लोग यहाँ से भाग तो गए, लेकिन जब हम लोगों ने तलाशी पर लेना शुरू किया, पता किया तो कल कैश मिला और आज जो है लगभग 2.5 kg सोना का जेवर, लगभग मैं यूज कर रहा हूँ कि उसमें कई आर्टिफिशियल भी है। जी सर। चांदी का सामान, हीरे का सामान है, हीरे के गहने हैं उसमें, और 4,80,000 FIR में 3 लाख की बात थी, लेकिन 4,80,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। ये सभी चीज़ हम लोग अब बेंगलोर पुलिस ने इसकी निशानदेही की है और लगभग कई चीज़ों पर उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। इनकी गिरफ्तारी होगी और बाकी की कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों चोर की पहचान कर ली गई? चोर नहीं है, ये घर में काम करने वाले नौकर हैं। तो सर भागे हैं तो उसमें से एक की शिनाख्त हुई है, विकास कुमार? सभी की शिनाख्त हो गई है। एक विकास है, एक नीतीश है, एक सोनू है, एक राजू है। हाँ, FIR में 2 लोगों का नाम है, बाकी बाद में पता चला 4 लोग हैं ये लोग। तो FIR में बाद में आता रहता है नाम। ये चोर मतलब ये घर पे काम करते थे और घर में खाली का मौका देख के वहाँ से सारा सामान हाथ पे। जेवरात सर आज कहाँ से बरामद हुए हैं? जेवरात सर उसी विकास के घर से बरामद हुआ है, उसी के द्वारा छुपा के रखा गया। सर रिश्तेदार के घर से बात आ रही है, रिश्तेदार के घर से विकास के द्वारा छुपा कर रखा गया था, वो सब जगह पे बरामद हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।